बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर देखिए जो एडवोकेट एक्ट 1961 उसमें संशोधन के लिए आपका ड्राफ्ट प्रपोज्ड किया गया है। 18 जुलाई को किया गया है ये। और इसमें एडवोकेट्स के बेनिफिट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उनको सोचने के लिए मजबूर करने वाली भी बहुत सी इसमें चीज़ें इंक्लूड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए, सोचने वाली किसके लिए चीज़ें हैं, जो एडवोकेट हैं उनके तो बेनिफिट के लिए ही हैं। लेकिन जो बच्चे अभी लॉ ग्रेजुएशन में हैं, कर रहे हैं एलएलबी, ड्यूरिंग एलएलबी हैं, उनके लिए फ़िलहाल सोचने वाली चीज़ें हैं कि क्या वो इतना चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे अगर ये चीज़ें एज इट इज़ लागू हो गई। क्या है, तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया जिसमें फ़ीस इंक्रीजमेंट करने का ड्राफ्ट रखा गया है। बाकी इसमें आपके जो है 11 पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। और अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें आपके 31 जुलाई तक का सभी को टाइम दिया गया कि आप अपने सजेशन जो है इस वाली वेबसाइट पर जो 31 जुलाई तक भेज सकते हैं, आप इसके संबंध में क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या है ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले आज हम आपको यहाँ पर समझाने वाले कि पहले पॉइंट्स में सबसे पहले आपको इसके 11 पॉइंट्स हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका है वाइडर वेलफेयर, पेंशन, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में भी इसमें ड्राफ्ट में रखा गया है। दूसरा, सेकंड पर आप आएंगे ए स्ट्रेंथ एंड लीगल एजुकेशन कमेटी के बारे में प्रावधान रखा गया है। तीसरे पर आप आएंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट बिकम अ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी के बारे में बात की गई है। उसके अलावा हिस्टोरिक इंक्रीज इन वीमेंस रिप्रेजेंटेशन, चौथे पॉइंट में इसको यहाँ पर रखा गया ड्राफ्ट में। उसके बाद हम आएंगे पांचवें पॉइंट पर जो बात करता है कि बार एसोसिएशन रिसीव एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर 6 पॉइंट जो मैं जैसे मैंने कहा कि जो भी बच्चे लोग ग्रेजुएशन में है तो उनके लिए यहाँ पर सोचने वाली चीज़ें, तो ये 6 पॉइंट में आपका दिया एनरोलमेंट फीस के इंक्रीजमेंट की बात। उसके अलावा 7th में जो रखा गया है वो आपका इंडियन लॉ फर्म्स रिसीव स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। 8th में क्या है, इंडियन कोर्ट्स रिमेन एक्सक्लूसिवली प्रोटेक्टेड फॉर इंडियन एडवोकेट्स के उसके संबंध में। उसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं 9th में, ए फॉरेन सिटीजन कैन नॉट ऑर्डिनरीली एनरोल एज एन एडवोकेट टू प्रैक्टिस इंडियन लॉ। उसके अलावा यहाँ पर 10th की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉरेन लॉयर्स इज नॉट एनरोलमेंट एज एन इंडियन एडवोकेट। तो देखिए, यहाँ जो आपका ये 9th वाला पॉइंट है वो तो बात करता है फॉरेन सिटीजन क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट सामान्यतः जो एनरोल नहीं कर सकता भारत में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर जो 10th है वो भी रजिस्ट्रेशन की बात करता है फॉरेन लॉयर के लिए कि इज नॉट एनरोलमेंट एज एन इंडियन एडवोकेट। 11th जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोवाइड्स एन एडिशनल सेफ गार्ड की बात करता है कि केंद्र सरकार जो है इसमें एडवोकेट्स को अतिरिक्त कुछ जो सुरक्षा के प्रावधान इसमें इंक्लूड कर सकती है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेन पर्पस है इसमें, वो जो पहली वाली कंडीशन है जिसकी डिमांड भी काफ़ी टाइम से एडवोकेट्स की द्वारा उठा दी जाती है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ ट्राइड टू गेट सम वेलफेयर स्कीम्स लाइक इंश्योरेंस फॉर एडवोकेट्स एंड देयर फैमिली, मेडिक्लेम्स, पेंशन, प्रोविजंस फॉर इंडिजेंट एंड स्टाइपेंड फॉर यंग लॉयर्स by creating funds through State Bar Council. The provisions have been introduced in the present draft. The Ministry of Law and Justice has also agreed to this proposal. तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की प्रपोजल भी इस ड्राफ्ट के अंदर रखा गया है। जैसे आइए आते हैं क्या क्या है, और सेक्शन 6(2)(a) और एंड सेक्शन 7(2)(a) के अंदर The Ministry of Law and Justice as well as Bar Council of India proposed that in the Bar Association also the provisions for welfare required. The Bar Association need to be financially stronger through the State Bar Council. क्योंकि 6 और 7 क्योंकि आपकी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल है दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर किन किन पॉइंट्स को शामिल किया गया, मेन बात है पॉइंट्स को किस ड्राफ्ट में सब्सटेंशियली एक्सपेंड्स द वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट बार काउंसिल एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बार काउंसिल की भी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी क्या यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल्याण के लिए किसके, यानी कि एडवोकेट्स के जो आपके अभी इंटर्न्स वगैरह होते हैं उनके वेलफेयर के लिए इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं आपके एसबीसी को और बीसीआई को। देखिए, पहला है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिजर्विंग एडवोकेट, उनको मतलब फाइनेंशियल वित्तीय सहायता दी जाएगी अगर वो उसके लिए डिजर्व करते हैं। इंश्योरेंस का प्रोविज़न होगा, पेंशन का होगा, उसके अलावा मेडिकल रिलीफ मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिलेंगी, इंडिजेंट एडवोकेट्स को सपोर्ट के लिए और जो डिसेबल एडवोकेट्स हैं उनकी सहायता असिस्टेंस के लिए,
सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट्स फॉर एडवोकेट, यानी कि जो लोग एडवोकेट्स पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित हैं, उनके सपोर्ट के लिए। और बाकी उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यानी कि जैसे कि हमारा ये पेशा है एडवोकेसी, इसके डेवलपमेंट के लिए जो जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए, और लॉ लाइब्रेरीज, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप ऊपर देख चुके हैं कि स्टाइपेंड वगैरह वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं। दिस मेजर कैन क्रिएट ए स्ट्रोंगर एंड मोर परमानेंट वेलफेयर एंड प्रोफेशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर एडवोकेट थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए सारी चीज़ें रखी गई हैं, और जिसमें हमारे इन सेक्शंस में अमेंडमेंट आपका किया जाना है। ओके, तो इस तरीके से उनकी फैमिलीज़ भी, स्टाइपेंड भी, सब कुछ यहाँ पर मिलना है। और यहाँ पर इसमें एक चीज़ और इंक्लूड की है इस ड्राफ्ट के अंदर, कि अब तक हमारे देश में क्या होता था कि कुछ ही ऐसे मोस्ट पॉपुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एलएलबी में, जहाँ पर जो हम लॉ ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, चाहे 3 ईयर वाली हो 5 ईयर वाली हो, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो था शामिल था आपका टेस्ट, जो आपका क्लैट वगैरह होता है। लेकिन कुछ बहुत से ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे जो बीसीआई से तो अप्रूवल लेते थे, लेकिन उनमें एडमिशन के लिए किसी प्रकार का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता था। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो था एडमिशन ले सकता था। यही रीज़न है कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉ ग्रेजुएशन जो लोग हैं वो हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस ड्राफ्ट में एक चीज़ का प्रपोजल और रखा गया, क्योंकि काफ़ी लंबा है तो एक साथ हम सारा नहीं बता सकते, पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे आपको सारा यहाँ पर हम समराइज़ करा देंगे। तो यहाँ पर एक और आपका NLT यानी कि नेशनल लॉ टेस्ट के बारे में प्रोविज़न किया गया कि अब ये ना नेशनल लेवल पर मैंडेटरी हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाएगा आपका नेशनल लॉ टेस्ट। और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पासिंग क्राइटेरिया होगा उसमें अगर कोई बच्चा क्वालिफाई कर पाता है तो ही वो किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाएगा। देखिए इस टेस्ट से बिल्कुल एक चीज़ क्या होगी कि वास्तव में जो बच्चा एडवोकेसी की तरफ अग्रसर है वही बच्चा वहाँ पर जो है एडमिशन ले पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की चीज़ें एक उस सामान्य बच्चे को इस तरह की चीज़ों से बाहर लेकर खड़ा कर देती हैं, जिसको शायद एजुकेशन का वो स्तर नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ उसको एजुकेशन नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। तो इस तरह के लोगों को ये बाहर कर देने वाली है। देखिए मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम लोग यहाँ ये भी जानते हैं कि हमारे देश के बराबर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और असमानताएं शायद ही किसी दूसरे देश के अंदर मिल जाए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उसी की चीज़ों को हम जान समझ सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जैसा भी फीस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कितना ज़्यादा, आप हाफ का भी नहीं किया, 1/4 का आप लोगों ने यहाँ पर जो था डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो वहीं पर ये बात है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरीब को और ज़्यादा गरीब और अमीर को और ज़्यादा अमीर बना देते। कुछ लोग ऐसी शायरियाँ, शॉर्ट वीडियोस, मोटिवेशन बनाते कि मतलब व्यक्ति जो है अपनी आदतों से गरीब होता है। तो भाई ये कोट्स हर किसी पर लागू नहीं होता। कुछ लोगों को स्थितियाँ भी गरीब बना देती हैं। वो लाइफ में करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ उसको शायद वो चीज़ें नहीं दे पाती। तो वो क्या करेगा भाई, आदतों से गरीब नहीं है हर व्यक्ति अपनी से। कुछ ही लोग, आपको 2% 1% लोग अपनी आदतों से गरीब हो सकता है, हर व्यक्ति अपनी आदत से गरीब नहीं होता। और इस चीज़ को वही व्यक्ति समझ पाता है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं मिलती, जिसके चलते वो अपने उस सपने को भूल जाता है और वहीं का वहीं ठहर कर रह जाता है जहाँ वो कभी था। आखिर मेरी इन सब बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।